दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका एरिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है और बेलन की ऊंचाई क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है तो हमारे पास धातु का क्या है, एक गोला है। कहना मतलब कि आपको उसकी त्रिज्या दे रखी है गोले की, यानी कि इस टाइप का आपके पास क्या है, ये गोला है धातु का जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या कितनी है आपके पास 4.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये धातु का गोला जो है इसको पिघलाया जा रहा है। अब आप किस तरीके से पिघला रहे हो उसका हमें नहीं पता, परंतु ये पिघलाया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें आग लगाओ या कुछ लगाओ, ये पिघलाया जा रहा है। अब इसको पिघलाकर एक बेलन के रूप में डाला जा रहा है। किसके रूप में डाला जा रहा है, किससे किसमें आ रही है, बेलन के रूप। इस टाइप की इसकी शेप बनाई जा रही है। कोई दिक्कत तो नहीं है। इस बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। इस बेलन की त्रिज्या कितनी है आपके पास, 6 सेंटीमीटर। तो जो ये बेलन है, इस बेलन की हमें क्या बतानी है, बेलन की ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात कीजिए। तो जो ये बेलन की ऊंचाई है ये हमें बतानी है, ऊंचाई कितनी है। आया समझो क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारे पास एक धातु का गोला है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर और इस धातु के गोले को क्या करा है, पिघलाया जा रहा है। किसके आकार में, एक बेलन के आकार में। ठीक है, उस बेलन की त्रिज्या हमें पता है 6 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है बेलन की ऊंचाई कितनी है। तो सिंपल सी बात देखो, हमें एक बात पता है, सिंपल सी बात, कॉमन सेंस, जितना तुम्हारे पास इसका मटेरियल होगा, यानी कि धातु के गोले का जो मटेरियल होगा वही तुम्हारे बेलन का मटेरियल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि धातु के गोले, जो गोले का है, इस गोले का जो आयतन होगा वही तुम्हारा बेलन का आयतन होगा। दोनों का आयतन बराबर होगा क्योंकि इसी गोले से पिघलाकर इस बेलन आकार की शेप बनाई गई है। तो हम मोटी मोटी बात कह सकते हैं कि जो हमारा गोले का आयतन होगा वो बराबर होगा बेलन के आयतन से। तो हम प्रश्नानुसार करके एक बात लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार जो हमारा गोले का आयतन होगा, गोले का आयतन बराबर होगा किसके, बेलन के आयतन। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन आपके पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब। और जो बेलन का आयतन होता है वो आपको पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत तो नहीं है, जो दिया है वो लिखते हैं। हमें 4/3 ऐसा का ऐसे, पाई ऐसा का ऐसे। हमें गोले की त्रिज्या पता है, हाँ बिल्कुल पता है। गोले की त्रिज्या कितनी है, 4.2। तो यहाँ लिख दो 4.2 का होल क्यूब, क्योंकि इसके ऊपर क्यू चढ़ जाता है, इसके ऊपर भी क्यू चढ़ जाएगा, इक्वल पाई ऐसा का ऐसे ही। अब किसकी त्रिज्या है, ये बेलन की। किसकी है, बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या पता है, बिल्कुल पता है। बेलन की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर क्यू चढ़ा है। एच किसकी एच है, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई हमें क्या करनी है, तो एच ऐसा का ऐसा ही। इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। अब पाई से पाई कटा, क्योंकि हमें पता है इक्वल के जो सामने के जो नंबरिंग होते हैं सेम सेम वो आपस में कट जाते हैं। पाई से पाई कटा तो क्या बचा, वो यहाँ देखो 4/3 और यहाँ से हमने कितना है 4.2 का होल क्यू है, तो इसको हमने 3 बार लिख दिया, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। कोई दिक्कत तो नहीं इससे। अब इक्वल टू यहाँ कितना है 6 का स्क्वायर, तो इसको हम लिखते हैं 6 इंटू 6, 2 बार लिख दिया, इससे कोई परेशानी तो नहीं है। 6 इंटू 6 और इंटू एच। आया समझ में। अब क्या करना है, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में, इधर जाके इसमें जाएंगे डिवाइड में जाएंगे। अभी देखो दोनों मल्टीप्लाई में 6 इंटू 6, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, इसमें जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में लेते हैं 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन 6 इंटू 6 और यहाँ से एच ऐसा का ऐसे। अब देखो 3 से काटो, 3 ही कम 3, पॉइंट ऐसे का ऐसे, एक इधर जाएगा 12 हो जाएगा, 3 4 जाएगा कितना हो गया 12। कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 से और काटो, 3 दूनी 6, इसको काटा तो ये भी 12 बार कटेगा, 3 1 जा 3, इधर गया 12 और 3 4 जा 12, यानी 1.4 आ गया। इसको भी 3 से काटो, 3 2 जा 6, इसको काटो 3 1 जा 3, 1 जाएगा 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 और पॉइंट ऐसा का ऐसे। तो यहाँ से क्या मिला हमें 4 इंटू
1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 अपॉन क्या बचे 2 इंटू 2 इक्वल टू एच। अब देखो 2 दूनी 4 और 2 कम 2, तो यहाँ से क्या बचा, इस एच को मैंने इधर लिख दिया, एच इज इक्वल टू कितना बचा 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यानी कि अगर पॉइंट नहीं होता तो आपके पास ये नंबर होते 14 इंटू 14 इंटू 14, सही है, यानी 14 का क्यूब, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 14 का क्यूब। और 14 का क्यूब और 14 की मल्टीप्लाई 14 में करोगे तो कितना आता है, क्यू याद होगा तो आपके पास आता है 27 44। क्यू याद करते हैं सब बच्चे, आपको भी याद होगा। तो 40 का क्यू कितना होता है 27 44, तो इसको हम लिख सकते हैं 27 44। अब पॉइंट कितने नंबर बाद लग रहा है, इधर 1 नंबर बाद, इधर से 1 नंबर बाद, इधर से 1 नंबर बाद, कुल डिजिट कितनी होगी 3 नंबर, तो इधर से पॉइंट 1 2 3 3 नंबर बाद यहाँ पॉइंट लगा दो, तो या करके आपके पास जो एच मिलेगा 2.744, ये तुम्हारा आंसर आ चुका। अब जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। दिया है क्या दे रखा था, मैं इस गोले की त्रिज्या दे रखी थी, वो बात लिखते हैं, गोले की त्रिज्या r इक्वल टू कितनी है 4.2 सेंटीमीटर। हमें क्या दे रखी थी, बेलन की त्रिज्या दे रखी थी, बेलन की त्रिज्या यानी r इक्वल टू कितना रखा है 6 सेंटीमीटर। हमें बेलन की ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है, बेलन की ऊंचाई यानी h हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, दूसरा देखते हैं।